तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2025 बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ, इसको इंग्लिश में जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। इसका आंसर हम देखेंगे। देखिए, अनुवांशिक पदार्थ उसे कहते हैं जो अनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करे और प्रदर्शित करे और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करे। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे वैसा रासायनिक पदार्थ, वैसा रासायनिक पदार्थ जो अनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करे, प्रदर्शित करे और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करे। तो उसे हम अनुवांशिक पदार्थ कहेंगे। अनुवांशिक पदार्थ किसे कहेंगे? वैसा रासायनिक पदार्थ जो अनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करे, प्रदर्शित करे और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करे। जो अनुवांशिक पदार्थ हैं उसके चलते ही हम लोग, जैसे में होता है कि अपने पिता के जैसे कोई बच्चा होता है कि जिसका मतलब कुछ पार्ट्स पिता से मिलता और जुलता रहता है, वो अनुवांशिक पदार्थ के कारण ही होता है जो अनुवांशिक सूचनाओं को या अनुवांशिक को गुण को प्रदर्शित करता है अगले पीढ़ी में। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसे आप लोग लिखिए पहले। चलिए इसमें फिर हम नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूक्लिक एसिड के प्रकार, जो कि 2 नंबर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। न्यूक्लिक एसिड के प्रकार। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये 2 प्रकार के होता है। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पहला लिखेंगे डीएनए। इसका फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा जो होगा ये होगा आरएनए, जिसका फुल फॉर्म होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए होता है ये बहुत से जीवों में अनुवांशिक पदार्थ होता है और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल या अनुवांशिक पदार्थ होता है। जैसे हम लोगों में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो चलिए आप लोग इसे लिख लिए हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ग्रिफिथ के रूपांतरीय सिद्धांत, जो कि 1928 ईस्वी में उन्होंने अपना रूपांतरीय सिद्धांत दिया था। तो चलिए उसको हम देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत। ग्रिफिथ का रूपांतरण सिद्धांत। ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत क्या है? तो ग्रिफिथ जो है ये निमोनिया रोग उत्पन्न करे बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। उसमें ये हीट किल्ड मतलब आर प्रभेद और एस प्रभेद लिया। तो उन्होंने अपने प्रयोगों में देखा, उनके चौथे प्रयोग में हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से कुछ पदार्थ निकलकर आर बैक्टीरिया में चला जा रहा था, जिससे आर बैक्टीरिया एस बैक्टीरिया में रूपांतरित हो जा रहा था। उसे ही ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। ग्रिफिथ के चौथे प्रयोग में हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से कुछ पदार्थ निकलकर आर बैक्टीरिया में बैक्टीरिया यहाँ पे दी है, बैक्टीरिया में चला जा रहा था, जिससे आर बैक्टीरिया एस बैक्टीरिया में रूपांतरित हो जा रहा था। इसे ही ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत कहते हैं। ये रहा ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत। ग्रिफिथ के चौथे प्रयोग में हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से कुछ पदार्थ निकलकर आर बैक्टीरिया में चला जा रहा था, जिससे आर बैक्टीरिया है जो एस बैक्टीरिया में रूपांतरित हो जा रहा था। इसे ही ग्रिफिथ का रूपांतरीय सिद्धांत कहते हैं। ये 2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो 1953 में वाटसन तथा क्रिक ने दिया था, वो हम देखेंगे। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो कि 1953 में दिया गया था। तो इसमें पहला पॉइंट देखेंगे
वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। तो इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डीएनए जो है, डीएनए हेलिकल अणु है। हेलिकल अणु है। हेलिकल मतलब घुमावदार अणु है। डीएनए में 2 स्ट्रैंड पाया जाता है। डीएनए में 2 स्ट्रैंड पाया जाता है। और ये जो मॉडल है डीएनए का, ये 3D मॉडल है। 3D मॉडल है ये, वाटसन तथा क्रिक ने दिया था। और इसका नेक्स्ट पॉइंट फिर हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, डीएनए का जो दोनों स्टैंड होता है वो एक दूसरे के प्रति समांतर होता है और पूरक होता है। देखिए कैसे, डीएनए का जो दोनों स्टैंड होता है, डीएनए का दोनों स्टैंड, डीएनए का दोनों स्टैंड, स्टैंड होगा, सॉरी स्टैंड, यहाँ पे भी डी बना लीजिएगा। डीएनए का दोनों स्टैंड प्रति समांतर होता है। प्रति समांतर होता है। प्रति समांतर जैसे में 5 प्राइम से 3 प्राइम और फिर इधर 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। और ये एक दोनों के प्रति समांतर होते हैं और ये एक दोनों के पूरक भी होते हैं। तो डीएनए का दोनों स्टैंड एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आप लोग इसे लिखिए, इतना लिखिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करना बहुत ही जरूरी होगा। तो पहले आप लोग इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं। तो पहले इसको साफ कर दें। डीएनए के दोनों स्टैंड की बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर होता है। और डीएनए के एक घुमाव में 10 बेस पेयर होता है। और डीएनए के एक घुमाव की लंबाई 30 30 एंगस्ट्रॉम या 3 नैनोमीटर। बॉस रोके, गड़बड़ा गया, इसमें गड़बड़ा गया, रोक दिया। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इसका होगा, डीएनए के एक
घुमाव की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ये रहा डीएनए का डबल हेलिक्स का मॉडल। इसका ऑब्जेक्टिव भी आता है और ये 5 नंबर में पूरा मॉडल पूछता है और ऑब्जेक्टिव में आएगा इसका सन की कब दिया गया था और किसने दिया गया था। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए इसमें हम नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, जेनेटिक्स किसे कहते हैं, जेनेटिक्स क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे जेनेटिक्स या आनुवांशिक। आनुवांशिक किसे कहते हैं, तो वंशागत एवं विभिन्नता के अध्ययन को हम लोग आनुवांशिक कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा वंशागति एवं विभिन्नता के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।